नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। हम गार्डन लवर्स के घर में अक्सर वाटर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाटर प्लांट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम पहचान नहीं पाते, जैसे कि उनमें फ्लावरिंग ना होना और भी कई ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके हम पहचान बिल्कुल नहीं कर पाते। आइए अपने आज के प्रोग्राम में आपको यही बताते हैं कि अगर आपके वाटर प्लांट्स में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप उसके साथ किस तरह से डील करें। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में सबका पसंदीदा होता है कि हम अपने गार्डन्स पे, छत पे, बालकनीज़ में वाटर प्लांट्स उगाएं। वाटर प्लांट देखने में भी सुंदर रहते हैं और इनको देखभाल भी कम लगती है और ये आसानी से कहीं भी उगाए जा सकते हैं। जब नॉर्थ में तेज़ धूप होती है तो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑप्शन ही नहीं होते हैं, तब आपके लिए सबसे अच्छा, सरल और अच्छा उपाय है कि आप वाटर लिलीज़ और लोटस की तरफ अपना ध्यान दें। वाटर लिलीज़ और लोटस न सिर्फ सुंदर लगते हैं बल्कि आपके गार्डन को एक नई लुक, एक नया आकर्षण देते हैं। वाटर लिलीज़ लोग लगा तो लेते हैं और कई लोग मायूस भी होते हैं कि उनके प्लांट्स में फूल नहीं खिल रहा है और हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या कमी रह गई है कि मेरे वाटर प्लांट्स में, लोटस में या वाटर लिलीज़ में फूल नहीं खिल रहा है। वाटर प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धूप। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको 4 से 6 घंटा की डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। अगर आपके वाटर प्लांट्स ऐसी जगह रखे हैं जहां धूप प्रचुर मात्रा में नहीं है तो आपको अपना कंटेनर, वाटर प्लांट का कंटेनर शिफ्ट करके उस एरिया में रखना पड़ेगा, अपने छत के या बालकनी के या गार्डन के उस एरिया में रखना पड़ेगा जहां उसे सबसे ज़्यादा धूप मिल सके। तो वाटर प्लांट के साथ सबसे बड़ी खासियत है कि वो जल्दी से मरते नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप उसको जड़ से बाहर निकाल सकते हैं, अच्छी तरह धो सकते हैं, उसको एक या 2 दिन बाल्टी में डाल दीजिए, फ्लोट करने दीजिए, मट्टी चेंज कर दीजिए, उसका पानी चेंज कर दीजिए, नई ताज़ी मट्टी के साथ दोबारा प्लांट करके उस प्लांट को लगा दीजिए, वो रिवाइव कर जाएगा और दोबारा बढ़ेगा और फूलने लगेगा। आप ये देख रहे हैं कि ये प्लांट रूट बाउंड हो चुका है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है पर बहुत कम हो रही है, महीने में एक बार फ्लावरिंग होती है। जब आप प्लांट्स को देखिए निकालना शुरू करते हैं तो देखिए ये पूरा रूट बाउंड है, पूरा जड़ें भरी हुई हैं। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आप अगर जड़ें काटेंगे तो प्लांट को कुछ होगा या प्लांट मर जाएगा। आप प्लांट जड़ों को काटते चले जाइए, ट्रिम करते जाइए और अपने प्लांट को मट्टी से बाहर निकाल लीजिए। देख रहे हैं कि पूरा बाहर निकल चुका है। अभी ये प्लांट आपका जड़ों से कट करके मट्टी से बाहर निकल गया है। उसको पानी में डाल करके उसको धो दीजिए। उस जितने भी एक्स्ट्रा जड़ें हैं उसको आप कैंची ले लीजिए और कैंची से काट दीजिए। बेयर मिनिमम जड़ें रखिए, क्योंकि आप को ये देखना है कि आप ये प्लांट को न्यू ग्रोथ देख रहे हैं। प्लांट को ये सिग्नल लगना चाहिए कि उसके लिए नया जीवन है और नया ग्रोथ साइकिल में वो एंटर कर रहा है। तो आप उसके जितने भी लीव्स, एक्स्ट्रा लीव्स हैं या रूट्स हैं उसको कट कर दीजिए। उसको अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, उनको जड़ों को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और उसको फ्लोट करते रहना है। आप चाहें तो पानी चेंज कर सकते हैं, ताज़ा साफ पानी दोबारा चेंज कर लीजिए और उस प्लांट को फ्लोट करते रहने दीजिए। जब हमने अपना प्लांट निकाल करके इसको साफ पानी में डाल दिया है फ्लोट करने के लिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लांट सुरक्षित है। आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना भी दिन, 1 हफ्ते तक भी उसको पानी में छोड़ सकते हैं। वो पानी में फ्लोट करता रहेगा, वो मरेगा नहीं, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उस समय आप अपना पॉटिंग मिक्स या आप जिस प्लांट में, जिस कंटेनर में आपको उसको प्लांट करना है उसको रेडी कर लीजिए। मेरा ये सुझाव है कि आपको जो भी मिट्टी आपके आसपास घर में, गार्डन में जो भी टॉप सॉइल ईजिली अवेलेबल है आप उसको यूज़ करें। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी मिट्टी आप लें वो ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जिसमें जो आपकी पत्तियां हैं या ताज़ा गोबर उसमें नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ताज़ा गोबर आप पत्तियां अगर पानी में डालेंगे मट्टी के साथ वो तैर करके ऊपर आ जाएगी, आपका पानी गंदा करेगी। अगर आप ताज़ा गोबर डालेंगे तो सड़ेगा और काई बनाएगा। तो आप कोशिश ये करिए इनिशियली कि आप मट्टी वो लेने की कोशिश करें जो साफ़ सुथरी हो, जिसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो। मट्टी लेने के बाद आप उसको सैनिटाइज करिए, उसको डिजीज़ फ्री करिए, पैथोजन फ्री करिए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, एक दिन के लिए धूप में फैला दीजिए तो वो अपने आप डिजीज़ फ्री हो जाएगा और उसमें से जो भी कीड़े होंगे तो चले जाएंगे, तो मर जाएंगे। अब हमने ये मट्टी ली है और अपने कंटेनर में मट्टी भर दी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको पानी से भर दें और इसको छोड़ देंगे। पानी डालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली नहीं डालें, आप अपना हाथ पे पानी गिराएं और पानी भरने के बाद उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब क्या होगा कि आपकी जितनी भी गंदगी होगी वो सारी फ्लोट कर जाएगी और मट्टी को टाइम मिल जाएगा सेटल करने के लिए। आप देखेंगे कि आपके पानी में बुलबुले पैदा हो रहे हैं और पानी में मट्टी से निकल करके हवा बाहर निकल रही है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब है कि मट्टी से गर्मी निकल रही है और मट्टी पॉटिंग के लिए तैयार हो रही है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि लोग उसी समय मट्टी भरते हैं, उसी समय पानी डालते हैं और उसी समय प्लांट भी लगा देते हैं। तो जनरली उससे क्या होता है कि अगर मट्टी में ज़्यादा गर्मी है या उसमें से गैस फॉर्म होते हैं, अगर आपका प्लांट सेंसिटिव है, कहीं बाहर से लाया है, उसको पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन शॉक लगा हुआ है, तो वो हो सकता है कि सर्वाइव नहीं करे। तब सजेस्टेड ये है कि जैसे मैंने किया है कि प्लांट को मैंने फ्लोट कर दिया है, 1-2 दिन फ्लोट रहता है तो उसको वो शॉक अब्जॉर्प्शन का टाइम मिल जाता है, वो एक मोड में आ जाता है जहां वो तैयार हो जाता है अपने नए जीवन के लिए या अपने नए प्लांटिंग के लिए। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। आज चौपाल चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद कुल्लूगढ़ी में जाएंगे। भारत का किसान जो है लगातार जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। जैविक खेती का मतलब ये है कि आपका जो है पेस्टिसाइड जो है उसको हम किस तरह से दूर कर पाएं। आधुनिक खेती के बनस्पत जैविक खेती ज्यादा कारगर है। जो हमारी पत्तियाँ वगैरह होती है उसे गिरा लेते हैं, गोबर वगैरह डाल लेते हैं उसके अंदर जो, और 0% से ज़्यादा मतलब कम से कम लागत में उसे करने की कोशिश करते हैं। जैसा पेड़ है, छोटा है तो थोड़ा खाद देना है, बड़ा है तो ज़्यादा खाद देना है। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा जैविक खेती, शुक्रवार 13 मई सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे मट्टी आपकी तैयार है। ये मट्टी मैंने 2 दिन पहले पानी डाल करके तैयार की थी। अब देखेंगे कि ये मट्टी सेटल्ड है, बिल्कुल स्मूथ है और यहाँ कहीं भी इसमें से देखिए गैसेस नहीं फॉर्म हो रही है। अब ये आइडियल है, मट्टी कूल डाउन है, बिल्कुल तैयार है, इसमें आप अपनी प्लांटिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप इस प्लांट को निकालेंगे और इस सॉइल में प्लांट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो प्लांट का ग्रोइंग टिप है वो हमेशा मट्टी के ऊपर हो। ये जो ग्रोइंग टिप है ये देखिए, ज़रा सी मट्टी हटाइए थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसको रूट्स को हटा कर जो रूट्स के लिए जगह बना करके उसको प्रेस कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपका ग्रोइंग टिप मट्टी के ऊपर है और प्लांट कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपना जो छोटा वाला कंटेनर है उसको उठा करके आप बड़े वाले कंटेनर में जिसमें आपने तैयार किया था उसमें रख देंगे। अब आप डालने के बाद देखेंगे कि आपके पास स्टिल जगह पड़ी है, टॉप अप करने की जगह जरूरी है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास जगह बची है उसको आप पानी से ऊपर तक भर देंगे। तो आप वाटर कैन से अपने हाथ के द्वारा साइड में, बिल्कुल साइड में धीमे से उसको पानी को भर देंगे जब तक वो बिल्कुल ऊपर तक नहीं भर जाता। अब आपका ये प्लांट तैयार है नए जीवन के लिए। अगर आपको
अब इसको आप 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, वो अपने आप रिकवर कर लेगा। आप इसको सेमी शेड में भी डाल सकते हैं या सीधे धूप वाली जगह पे भी डाल सकते हैं, वो उसी हिसाब से अडॉप्ट कर लेगा। अगर आपने कमल का पौधा लगाया है और कमल खिल नहीं रहा है तो ये संभव है, अगर आपने बीज से उगाया है तो हो सकता है कि वो कमल का पौधा एक बड़े तालाब से लाया गया हो और आपने अपने घर में एक छोटे से कंटेनर में उगाया है, तो उस प्लांट को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता ग्रो करने के लिए, तो हो सकता है कि वो आपका पत्ते तो आए पर वो कभी फ्लावरिंग नहीं करे। तो अगर आप कंटेनर गार्डन में एक छोटे से कंटेनर में कमल उगा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप किसी कल्टीवेटर से या हाइब्रिडाइजर से जो छोटे वैरायटी वाला कमल होगा, जो छोटे कंटेनर्स वाला प्लांट होगा, वो वाला प्लांट लेने की कोशिश करिए, उसको उगाइए। अगर आपका कमल छोटे कंटेनर में है, फूल नहीं खिल रहा है और आपको उसका ओरिजिन नहीं पता है, तो सबसे आसान तरीका है कि उसको शिफ्ट कर दीजिए किसी बड़ी वाटर बॉडी में, तो वो प्रॉब्ली फ्लावरिंग करने लगेगा। वाटर लिलीज भी कई तरीके की होती हैं। हमारा देश एक ट्रॉपिकल देश है, तो आप प्रयास करें, अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो ट्रॉपिकल वाटर लिलीज से स्टार्ट करिए। ट्रॉपिकल वाटर लिलीज के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा या अच्छाई ये है कि बहुत ईजिली फ्लावर करते हैं और रेगुलरली फ्लावर करते रहते हैं। ट्रॉपिकल वाटर लिली को मैच्योर होने में 30 से 45 दिन से 60 दिन लगेगा और उसके बाद वो रेगुलर फ्लावर करता रहेगा। हार्डीज़ के साथ क्या है कि वो उनके फूल बड़े होते हैं, सुंदर होते हैं, पर उनमें फ्लावरिंग कम होती है। तो आप हो सकता है कि अगर आप हार्डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मायूस हों कि मेरे वाटर लिलीज़ में या प्लांट में फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रॉपिकल से स्टार्ट करिए। वो आसान है देखभाल करने में, प्लांट करने में, और फ्लावर्स भी ईजिली देते हैं। वाटर लिलीज़ को बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, इसलिए उनको रेगुलरली फर्टिलाइजेशन चाहिए। तो आपको आर्टिफिशियली रेगुलर इंटरवल्स पे प्लांट को फीड देता रहना पड़ेगा। जब प्लांट छोटा होता है तब आप फीड नहीं देते हैं, जब प्लांट डॉर्मेंट स्टेज में होता है, विंटर्स में होता है, तब आप फीड नहीं देते हैं। आप प्लांट को फीडिंग तभी देते हैं जब वो फ्लावरिंग सीजन होता है, जब प्लांट मैच्योर होता है। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये प्लांट मैच्योर है, अब इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है, तो हमें इसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए और फ्लावरिंग को एक्सेलरेट करने के लिए हमें इसको फर्टिलाइजेशन देना होगा। फर्टिलाइजर के कई ऑप्शन हैं। आप NPK यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। NPK वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है, और आप पानी के पौधे में इसका उपयोग करेंगे तो आप अगर डायरेक्टली पानी में डालेंगे तो वो एक्सेस न्यूट्रिशन पैदा करेगा और एल्गी पैदा करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पोटली बनाते हैं और उस पोटली में NPK डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच, और उसको वाटर प्लांट में डालते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये मैंने एक कपड़े से पोटली बना रखी है, इसी पोटली को हम वाटर प्लांट में डालेंगे। ये देखिए, ये पोटली है और इसको हमने मट्टी में उंगली से एक छेद कर करके और इसको मट्टी में डाल देंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब NPK डालेंगे या फर्टिलाइजेशन डालेंगे तो आप जड़ों के पास नहीं डालिए, इसको जड़ों से दूर बिल्कुल पॉट के किनारे वाले हिस्से में डालिए। आपको ये चिंता नहीं करना है कि अगर मैं किनारे इसको फर्टिलाइजेशन डाल रहा हूँ तो प्लांट तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा या देर तक पहुँचेगा। वाटर प्लांट्स की जड़ें पूरे सॉइल में स्प्रेड होती हैं, उसको जब भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी वो वहाँ से फर्टिलाइजेशन ले लेगा। अगर आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक में बिलीव करते हैं, तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट और मट्टी का गोला बना लीजिए, उसको धूप में सुखा लीजिए, और जैसे मैंने बताया था, जैसे आपने NPK जड़ों से दूर डाला है पानी में, पौधे में, मट्टी में के अंदर, वैसे ही आप वर्मी कंपोस्ट और मट्टी का जो गोला है वो भी डाल सकते हैं। प्लांटिंग के बाद आप वाटर प्लांट्स पे छोटे छोटे मार्बल चिप्स भी लगा सकते हैं। मार्बल चिप्स या स्टोन चिप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर के पास अवेलेबल है। इनका बस उपयोग ये है कि ये मट्टी जो पानी में मिक्सअप होती है उसको कंट्रोल करते हैं और प्लांट्स की सुंदरता बढ़ाते हैं। आप बड़े पत्थर मत डालिए क्योंकि वो प्लांट्स की ग्रोथ को हिंड्रेंस करते हैं। आप जब भी पत्थर अगर आपको डालना है तो आप हमेशा ये कोशिश करिए कि छोटे छोटे जो चिप्स हैं उन्हीं को यूज़ करिए, और उनको जड़ों के पास ज़्यादा नहीं डालिए, जो ग्रोइंग टिप है उसके पास मत डालिए, उसको साइड्स में डाल सकते हैं। तो ये आपके वाटर प्लांट को
जो एक प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी से वो मटमैला हो जाता है, उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करता है। पानी में एल्गी होना या फिर पानी में मच्छरों का लार्वा पनपना ये तो आम बात है, लेकिन क्या कोई इनका हल भी हो सकता है? बिल्कुल इसका हल है, लेकिन यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए छत पर बागवानी। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे वाटर प्लांट्स पॉपुलर होते जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ रहे हैं। आपके पास अब कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे। तो वाटर प्लांट जो ग्रो करते हैं उनके पास कुछ कॉमन समस्याएं होती हैं कि अगर आप कंटेनर में उगा रहे हैं, छोटे से कंटेनर में, तो आपको कभी कभी सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा काई का, एल्गी ग्रोथ का। तो आपको कभी कभी वाटर प्लांट्स लवर होते हैं वो डिस्करेज होते हैं। वाटर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रोथ होता है, काई लगती है, पानी की सड़न की समस्या होती है, ऑर्डर आता है, बैड स्मेल आता है। और जो लोग फिशेस रखना नहीं पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस पानी में मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकती है। मार्केट में जो एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है वो बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं। तो आप बायोलॉजिकल एंजाइम का आपको क्या करना होता है कि आप उसको हफ्ते में एक बार स्प्रे करना होता है। जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपका ये एल्गी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करता है, वाटर को क्लियर रखता है। जो भी स्लजेस होते हैं, जो भी पानी में इम्प्योरिटीज जाती हैं, पत्तियाँ गिरती हैं, उनको ये डिसइंटीग्रेट डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है और वाटर के ऑर्डर को क्लियर करता है, मतलब वाटर में कोई बैड स्मेल नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। आपको ये कंसनट्रेट फॉर्म में मार्केट में मिलता है। तो आपको क्या करना है कि जो इसका कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है वो बेसिकली 1 ml कंसनट्रेट लेते हैं और 10 ml आप पानी लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं और उसको पानी में आप मिक्स कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह इसमें आपके पास स्टे ब्लू करके प्रोडक्ट आता है जो आपके पानी को एक ब्लूइश टिंट देता है और वो भी एल्गी में कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मॉस्किटोज़ कंट्रोल करने के लिए बायोमॉस करके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको भी आप कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और आप मिक्स करके उनको डाइल्यूट करके स्प्रे कर सकते हैं सरफेस पे रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या ट्वाइस इन अ वीक आपको स्प्रे करना होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने वाटर बॉडीज़ को यहाँ जो हैं उनको बायोलॉजिकल एंजाइम से ट्रीट किया है। तो पानी इनका देखिए ब्लूइश है, क्लीन है, एल्गी फ्री है। इसमें मैंने मछलियाँ नहीं डाली हैं तो इसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग की भी मुझे चिंता नहीं है और ये पानी हेल्दी रहता है। मुझे पानी फ्रीक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीना से 1 साल तक ये पानी ऐसे ही मेंटेन रहता है। आपको बस ये देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो फिश फ्रेंडली और प्लांट फ्रेंडली हो। केमिकल्स को वाटर प्लांट्स के साथ यूज़ नहीं करें। वाटर प्लांट्स जब भी आप लगाएं तो कम्बिनेशन मिक्स ऑफ प्लांट्स लगाएं। अगर आप मिक्स एंड मैच करके वाटर प्लांट लगाते हैं तो आप एक नेचुरल वाटर इकोसिस्टम बनाते हैं। जब आप नेचुरल वाटर इकोसिस्टम बनाते हैं तब उसको किसी भी आर्टिफिशियल या किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपका पानी हमेशा साफ़ रहता है, स्वच्छ रहता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो सराउंडिंग वाले एरिया में होती है, जो अभी आपकी वाटर बॉडी होती है, उसके किनारे आपको माशी प्लांट्स लगाने हैं। माशी प्लांट्स मतलब जैसे पेनीवर्थ हो गया, अम्ब्रेला पाम हो गया, पाइपरस हो गया, ग्रासेस हो गई जैसे वॉल्टीवर ग्रास जो खस ग्रास है, स्मेल भी अच्छा प्रदान करती है, खुशबू भी देती है और वाटर को क्लीन करने में काफ़ी हद तक सहायक होती है। अगर आपके वाटर बॉडी में एल्गी की ज़्यादा समस्या है तो आप अंडर वाटर प्लांट्स या सबमर्ज वाटर प्लांट्स का भी ऑप्शन देख सकते हैं। ये वाटर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं
और सरफेस पे इफेक्ट नहीं करते हैं, अंदर ग्रो करते हैं। और बिकॉज ये पानी के अंदर ग्रो करते हैं तो पानी के अंदर ये ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और पानी से एक्सेस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो एल्गी से ये डायरेक्टली compete करते हैं, एल्गी के ग्रोथ को काफ़ी हद तक चेक करते हैं। वाटर प्लांट्स जनरली डिजीज़ फ्री होते हैं, इनमें बीमारियां आसानी से नहीं लगती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका पानी साफ रहे। वाटर प्लांट्स में अगर बीमारियां लगती हैं, कभी कभी होता है कि उनके पत्तियों पे कीड़े लग जाते हैं या छोटे छोटे मच्छर पनपते हैं, तो उनका उपाय भी बहुत आसान है। आपको करना क्या होता है कि आपको उनकी पत्तियां रेगुलरली साफ ताज़े पानी से साफ़ करते रहना होगा। आप नल का पानी लीजिए, पाइप लीजिए और उसकी पत्तियों को साफ़ करते जाएं और एक हफ्ता या 2 हफ्ते तक रेगुलरली उसको साफ़ करते रहें। तो जो भी कीड़ा होगा या जो भी कंटेमिनेशन होगा वो पानी में धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका कीड़ा या कंटेमिनेशन वाटर प्लांट्स में रहता है तो आपको करना है कि जो भी इन्फेक्टेड लीव्स होगी उनको काट करके बाहर निकाल दीजिए और प्लांट को अच्छी तरह वॉश कर दीजिए। और उससे जनरली होगा कि आपका प्लांट स्वस्थ हो जाएगा और दोबारा फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएगा। देखिए, हर समस्या का हल ज़रूर होता है। अगर वाटर प्लांट्स में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन भी है। और इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि अब वाटर प्लांट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस जानने के बाद अब हमारे वाटर प्लांट्स भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। तो इसके साथ ही हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।